नमो लोए सर्वसामूलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्बं बाहुमर्णं बा तम तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशकदिवारेदुं हिंदुवात जिंदुवा। बोली जिनवाणी मात की जय हो, बोली सुती मात की जय हो। सलाका पुरुष ग्रंथ अपना चल रहा है। भरत के पुत्रों ने तत्व चर्चा पूर्वक दीक्षा लेने का निर्णय कर लिया है और ऋषभ देव के दरबार में वे पहुंचकर अब आगे क्या करेंगे ये हमें देखना है। तो 19वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। आदिश्वर की दिव्यवाणी सुनकर भरत के पुत्रों को वैराग्य दीक्षा। समस्वरण की भेरी के शब्द सुनते भरत के पुत्र आनंद से नाचने लगे। समस्वरण के दिखते ही हाथ जोड़कर भक्ति से मस्तक झुकाया और दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी आदि स्तुति बोलते हुए आगे बढ़े। वे सोचते हैं इस रजत गिरी के ऊपर नवरत्न गिरी की स्थापना किसने की होगी? कौन कर रहे हैं? सब विचारिए। भरत के पुत्र यानी आदिनाथ के पोते, है ना। अंदर 8 परकोटों से वेष्टित धूलीसाल नामक परकोटा दिख रहा था। ये पैदल गए, गाड़ी करके गए? पैदल गए, ठीक है। पैदल क्यों गए? पैदल क्यों गए? तो गाड़ी लेके वापस लाएगा कौन? है कि नहीं? अब उनको तो गाड़ी पाड़ी लाड़ी सब छोड़नी थी। जिसको गाड़ी साथ में वापस लानी हो वो लेके जाए। जिनको सब छोड़ना था सचमुच तो तैयारी पहले ही हो गई दीक्षा लेने की। धूलीसाल नामक परकोटा दिख रहा था। वहाँ चारों दरवाजों के अंदर अत्यंत उन्नत गगन स्पर्शी सुवर्ण से निर्मित 4 मान स्तंभ थे। समोत्रण होता है तो क्या क्या होता है उसका वर्णन भी साथ में आ रहा, समझो। उनमें से एक मान स्तंभ को उन कुमारों ने देखा। समस्वर्ण पर्वत को स्पर्श न करता हुआ एक हस्त प्रमाण ऊपर होता है। क्या लिखा? समस्वर्ण पर्वत को स्पर्श न करता हुआ। भगवान तो स्पर्श नहीं करते पर समस्वरण भी पर्वत को स्पर्श नहीं करता है। ये देखो, पर्वत पृथ्वी से 5000 धनुष ऊंचा होता है। समस्वरण पर्वत को स्पर्श न करता हो। कौन? जो समस्वरण भगवान का होता है वो भी पर्वत को स्पर्श नहीं करता। पर्वत पृथ्वी से 5000 धनुष ऊंचा होता है, जिस पर चढ़ने के लिए 20,000 सीढ़ियों की रचना होती है। परंतु श्रोताओं को 20,000 सीढ़ियां चढ़ना नहीं पड़ती। इस समोत्रण में 20,000 सीढ़ियां होती है। क्यों? वो पृथ्वी से 5000 धनुष ऊंचा है। तो 20,000 सीढ़ियां कब चढ़ रही? गिरनार जी में 10,000 सीढ़ियां हैं।
10,000 है ना गिरनार जी में। तो 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ने में पसीना आ जाता है, तो 20,000 सीढ़ियाँ कब चढ़ेंगे वे? तो उसके लिए आपके लिए व्यवस्था कर दी, लिफ्ट वाली व्यवस्था। क्या लगाते हैं मॉल में और रेलवे स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ियाँ लगती ना, तो ऐसे यहाँ पर यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, पर यहाँ टाइम नहीं लगता है। परंतु श्रोताओं को 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं पड़ती। पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही आधुनिक लिफ्ट की भांति अंतर्मूर्त में एकदम अंतिम सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं। वहाँ जिनेंद्र का दर्शन करते हैं। आपको तो पहली सीढ़ी पर पैर रखना है और आप फटाक से समझो कि जैसे ही है ना स्वचालित सीढ़ियाँ जो लगी हुई है कैसी चलती है, आपने एक ऊंची सीढ़ी पर पैर रखा वही रखना और उसी सीढ़ी से उतर जाते हो। बस ऐसी ही समझ लो मानव व्यवस्था है समझने के लिए। और यहाँ थोड़ा टाइम उससे भी फास्ट होती है, इसमें तो टाइम लगेगा। ठीक है, ये तो पहली वो लास्ट, तो उसमें चढ़ना ही नहीं सीढ़ियों पे, तो उसी सीढ़ी से आप चले जाओगे, नेक्स्ट आती रहेगी। पर ये उससे भी फास्ट है। कौन सी सीढ़ियाँ? समोसरण की सीढ़ियाँ। यह वहां का एक अतिशय है भैया। वैसे भी समस्वरण की रचना इंद्र द्वारा की जाती है, अतः कुछ भी असंभव नहीं है। फिर यह सुविधा तो विज्ञान ने मानवों को भी सुलभ करा दी है। दरवाजे पर द्वारपाल खड़े होते हैं। द्वारपालों की अनुमति पाकर सभी कुमार अंदर प्रविष्ट हुए। और ये सब व्यवस्था आज हम आधुनिक रूप में भी देख रहे हैं। इसलिए गप होगी बातें नहीं लगती। अपने कोई ऐसा नहीं देखते तो ऐसा लगता है कि सब गप बातें हैं। जो लिखा शास्त्रों में, ये बाण चलाया उसने उसको काटा, ये चलाया, ये सब बातें आज बिल्कुल सिद्ध हो रही है। इधर से ये मिसाइल चलाते हैं, उधर से दूसरी उसको काट देती है। कितने चल रहे युद्ध में बोलो। तो ये सब चीज़ें पहले थी। समय आता है नष्ट होते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर नष्ट होते हैं, ऐसा होता रहता है तो सब उद्गल परमाणु का ही खेल ना। और एक उद्गल परमाणु में एक कितना गमन करने की ताकत एक समय में 14 राजू गमन कर ले, तो फिर इतनी फास्ट कैसे चलते थे। आगे जाते हुए प्रत्येक परकोटे के दरवाजे में स्थित द्वारपालों की अनुमति लेते हुए समस्वर्ण भूमि पर आगे बढ़ रहे थे। 8 परकोटों के मध्य स्थित 7 वेदिकाओं को पार कर 8वें परकोटे में प्रविष्ट हुए। कौन? राजकुमार, है ना। इन राजकुमारों को भगवंत की ओर आते हुए देवेंद्र ने देखा। सभी भरत कुमारों को सांचे में ढले हुए के समान सादृश्य रूप, स्वर्णवत देह की कांति, बलिष्ठ देह, नई उम्र, आंखों की चमक, मोतियों जैसी दंत पंक्ति, शरीर की कांति आदि को देखकर उनके सौंदर्य से देवेंद्र एकदम आश्चर्यचकित हुआ। क्यों? सब नौजवान हैं, अभी तो शादी भी नहीं हुई है। आया तक नहीं, शादी नहीं हुई है प्रकरण आया तक नहीं आएगा, क्योंकि स्त्रियों के संबंध में सब चर्चा ही थी। इसलिए उसमें फंसने के पहले ही काम कर लें। भरत कुमारों ने समस्वरण में तीर्थंकर आदिनाथ के प्रत्यक्ष दर्शन किए एवं रत्न के पुष्पों से पुष्पांजलि अर्पण कर साष्टांग नमस्कार किया।
स्तुति की, 3 प्रदक्षिणा देकर वहाँ विराजित अन्य केवलियों की भी वंदना की और 11वें कोठे में बैठ गए। कौन से कोठे में बैठे? क्यों बैठे सुमन दीदी बताओ? 11वें कोठे में। वो 11वें कोठे में क्यों बैठे? पहले में क्यों नहीं बैठे? सुमन दीदी बोलेगी, दूसरा बीच में मत बोलो। कई बार बता दिया, फिर पूछ रहा हूँ। वो 11वें कोठे में क्यों बैठे? पहले कोठे में क्यों नहीं बैठे? दूसरे, तीसरे, चौथे में क्यों नहीं बैठे? इजी उत्तर है, बोलो अंकल साहब। तो ये भी तो श्रावक थे, फिर फुल भर गया होगा कोठा, खाली जगह वहीं मिली होगी। बोलो क्या कह रहे हो मोटलाल साहब? वो 11वें कोठे में क्यों बैठे? हाँ अच्छा, तो पहले कोठा भी थे, पहले कोठे में क्यों नहीं बैठे? भाई 11वां कोठा मनुष्य पुरुषों का है, पहला कोठा मुनिराजों का है, तो कहां से बैठ जाते? 10 कोठे भूखे, 4 तो किसके लिए? देवों के लिए, 4 देवियों के लिए, 8 हो गए, 1 मुनिराज के लिए, कितने हो गए? 9, और 1 स्त्रियों के लिए, आरिका और स्त्री आ गई, 10 हो गए। 1 कोठा 11 मनुष्यों का और 12वां स्त्रियों का। इसलिए 11वें कोठे में उनका था, तो 11वें में बैठेंगे। जहाँ सीट होगी वहीं तो बैठेंगे, भीड़ से कोई मतलब नहीं है। कितनी भी पब्लिक चली जाए, जगह कम पड़ती ही नहीं है वहाँ। हाँ। भरत कुमार ने उन कुमारों में से रवि कीर्ति राज ने हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना की, स्वामी हमें आत्मसिद्धि का उपाय बताइए। क्या प्रश्न किया? आत्मसिद्धि का उपाय बताइए। आत्मसिद्धि मतलब आत्मा की सिद्धि कैसे कर सके, आत्मा अनुभूति कैसे हो। समाधान हेतु मेघ गर्जना की ध्वनि के समान जिनेन्द्र देव की दिव्यध्वनि प्रसारित हुई। जिस तरह एक नदी का पानी विभिन्न वृक्षों में जाकर नाना रूप से परिणत हो जाता है, उसी तरह दिव्यध्वनि द्वारा भी सभी श्रोताओं के मन में स्थित विभिन्न शंकाओं का समाधान हो जाता है। वह दिव्यध्वनि नर, सूर, नगेंद्र एवं पशु पक्षी आदि सभी की भाषाओं में परिणत होकर सभी के प्रश्नों को उत्तर दे देती है। कोई पास में हो या दूर हो, सबको स्पष्ट सुनाई देती है। आज विज्ञान के युग में दिव्यध्वनि का विभिन्न भाषाओं में रूपांतरित होना भी असंभव एवं आश्चर्यजनक नहीं रहा। आया ख्याल में? जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, नदी का पानी अलग अलग वृक्षों में जाता है तो वो रस बन जाता है। नींबू में जाएगा तो नींबू का रस, एप्पल में जाएगा तो एप्पल का, संतरे में जाएगा संतरे का, मौसम में जाए मौसम, आम में, जिसमें जाता वैसा हो जाता कि नहीं। नीम में जाए तो कड़वा, मीठे नीम में जाए तो मीठा। तो ये ऑटो में ऐसे भगवान की दिव्यध्वनि भी सब लोगों के हृदय में जाती है और जिसके मन में जो शंका हो सबका समाधान हो जाता है। फिर लिखा, कोई पास में हो या दूर में हो, सबको स्पष्ट नहीं देती। अपने जैसा नहीं, अपने के लिए माइक लगाना पड़ता है, माइक के बाद भी सबको स्पष्ट सुनाई दे जरूरी नहीं है, क्योंकि सबके कान व्यवस्थित नहीं है। वहाँ पर सबको स्पष्ट सुनाई देता है, सबके कान व्यवस्थित होते हैं। व्यवस्थित मतलब
आकार से नहीं, वहाँ कोई बेरा नहीं हो सकता, कोई लूला नहीं हो सकता, कोई गूंगा नहीं हो सकता, सब की आवाज़ निकलती है, सबको स्पष्ट सुने, सबकी आंखों, किसी की आंख पर चश्मे की जरूरत नहीं होती, बिना चश्मा स्पष्ट दिखाई देता सबको, स्वच्छ एकदम, यानी निरोगी होते हैं सब पूर्ण रूप से। समोसन में प्रवेश किया है नहीं कि सब निरोगी, इसलिए अपने को चलना विदेश क्षेत्र निरोगी हो के आ जाते एक बार सब, है कि नहीं? कह रहा हूं पर कोई ले नहीं जा रहा है। हाँ, एक गाड़ी करते हैं, हम लोग बुक करते हैं ना, नेमिनाथ की टूर वहीं रखते हैं, विमल जी करो बुक। चलो विदेश क्षेत्र। देखो भाई क्या कह रहे हैं, आज विज्ञान के युग में द्विविधनी का विभिन्न भाषाओं में रूपांतरित होना भी असंभव और आश्चर्यजनक नहीं रहा है। आज देख रहे हैं हम एक भाषा को तत्काल सभी लोग अपनी अपनी भाषा में यहाँ सुन रहे हैं, तो इंद्र जैसा व्यवस्थापक हो तो वहाँ तो कौन सा आश्चर्य की बात है। हमने तो ब्रह्म कुमारी प्रजापिता माउंट आबू में देखा है, और विधानसभा लोकसभा में देख रहे हैं, सब अपने सब तत्काल सुनते अपनी अपनी भाषा में है। रवि कीर्तिराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए तीर्थंकर देव ने दिव्यधनी द्वारा कहा, हे भव्य सुनो, लोक में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य हैं। कुल कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य हैं। इन्हीं 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। यह विश्व अनादि अनंत एवं स्वाधीन रहकर स्वसंचालित है। क्या लिखा? यह विश्व अनादि अनंत स्वाधीन रहकर स्वसंचालित है। श्रीमद राजचंद्र ने क्या लिखा इस विषय में? पढ़ा? तो ये सम्यक्त के पहले उन्होंने लिखा वो गड़बड़ लिखा है। आज पढ़ा तो उसमें आया कि भगवान का रूपाकार है, वो विश्व रूप में ही समाहित हो जाता है। हाँ, 22वें साल के उसमें उन्होंने ये बात लिखी है। बाद में सम्यक्त हुआ है, सम्यक्त उसके बाद हुआ है। बाकी तो जैन धर्म की पक्का वो लिखा है, सब कुछ लिखा है। इन 6 द्रव्यों के आधार पर ही लोक की व्यवस्था है। ये लोक एक होने पर भी इसके 3 विभाग हैं, ऊर्ध्वलोक, भूमध्य लोक और अधोलोक। नीचे अधोलोक में 7 नरक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। मध्यलोक को यहाँ भूमध्यलोक लिखा है, ठीक है, बात एक ही है। और अधोलोक में 7 नरक हैं, तो और कुछ भी है। माँ अत्यधिक दुख है उन भूमियों के ऊपर नागलोक है, जहाँ असुर कुमार जाति के देवों का निवास है। नागलोक के ऊपर मध्यलोक और अधोलोक का विभाग है। अच्छा, अब समझ में आया नागलोक क्यों? शेष नाग पर पृथ्वी टिकी हुई क्यों कहते हो? आया सुनने को? हमारी बात सही है कि नहीं? अरे भाई, ये पृथ्वी शेष नाग पर टिकी हुई नहीं है। उससे इतना वजन कैसे दे लेगा? हैं? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पृथ्वी किसी शेष नाग पर टिकी हुई नहीं है। ये तो बता, पृथ्वी के नीचे 7 भूमियां और हैं। उसकी प्रथम भूमि में, प्रथम 2 भागों में भवनवासी और वेंतरवासी देव रहते हैं, ठीक है। नागलोक के ऊपर मध्यलोक तथा अधोलोक का विभाग है। मध्यलोक असुर कुमार जाति के देवी मात्र रहते, ऐसा नहीं है, दूसरे देव और हैं। वेंतर जाति के देव भी हैं, भवनवासी के दूसरे, भवनवासी के जो भेद सारे वहां रहते हैं। मध्यलोक में सुमेरु पर्वत को
वल्यावृत्ति से प्रदक्षिणा देते हुए अनेक द्वीप समुद्र हैं। सुमेरु गिरी के ऊपर अनेक स्वर्ग विभाग हैं। स्वर्गों के ऊपर मुक्ति स्थान सिद्धशिला है। संपूर्ण लोक की ऊंचाई 14 राजू है, जिसमें अधो लोक 7 राजू, मध्य लोक 1 राजू, सुमेरु से ऊपर कल्पवासी विमानों तक ऊर्ध्वलोक 5 राजू और ऊपर स्थित 1 राजू प्रमाण में विभाजित है। ये पूरा नाप जो लोग बताया कि नीचे कितने राजू है, 7 राजू है, मध्य लोक बीच में 1 राजू है और लास्ट में अंतिम में वापस स्थित 1 राजू आ गया। 1 राजू का ही है और असली में तो 2.5 दीप ही है। 1 राजू की सिद्ध का पर सिद्ध भगवान तो 2.5 दीप के भाग में ही है, पूरे 1 राजू में नहीं है। 45 लाख योजन में ही सिद्ध भगवान है। क्यों ऐसा बता सकते हो मंजू भाभी? ऐसा क्यों? सिद्धशिला 1 राजू के उधर नहीं देखना, नहीं देखना ही नहीं, क्या वो खुद करेंगे। 2.5 दीप उतने भाग में 45 लाख योजन में ही सिद्ध भगवान क्यों है? उससे जबकि सिद्धशिला 1 राजू की है तो आराम के पसर के रहना चाहिए हमको। हाँ, ऐसा क्यों? नहीं आया उत्तर समझ में? नहीं आया? अच्छा, मैं थोड़ा हिंट करता हूं। मनुष्य कितने जगह रहते हैं? मनुष्य कितने क्षेत्र में रहते हैं? रोसलाई साहब, मनुष्य कितने क्षेत्र में रहते हैं? मध्य लोक में रहते हैं। मध्य लोक में कितनी जगह में रहते हैं? सुमन दीदी, चित्रा बहन, अरे यार ये तो मेरे नाक कटने जैसी बातें हो रही है। कोई दूसरा पूछेगा तो क्या होगा? कितनी जगह में रहते हैं? आर्यखंड छोटा सा भाग हुआ, टोटल बताओ। मनुष्य लोक कितना है? 2.5 दीप में रहते हैं। कितना योजन है? 45 योजन। सिद्ध कौन बन सकता है? मनुष्य। तो मनुष्य से मनुष्य मोक्ष जाएंगे, कितनी जगह से जाएंगे? कितनी जगह? कहाँ से जाएंगे? जहाँ से जाएंगे वहीं तो ठहर सकते हैं, उससे बाहर जा सकते हैं क्या? तो 2.5 दीप ही मनुष्य है, तो 2.5 मनुष्य वही तो मोक्ष भी उससे बाहर कैसे जाएंगे? जो जीव जहाँ से मुक्त जाता वहीं सीध में स्थित होता है, इससे बाहर इधर उधर रहेगा नहीं। तो इसलिए आप अपन ने पढ़े थे 5 पैताले, याद है आपको? 5 पैताले पढ़े थे। 5 चीज 5 45 लाख उनकी है। कौन कौन सी याद है किसी को? हाँ, 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 एक और रहेगी बीच में खास, मध्य लोक नहीं, मनुष्य लोक। मनुष्य लोक को पूरे पूरे कई बार पूरे मध्य लोक को भी मनुष्य लोक कहते हैं, पर वो मनुष्य लोक पूरा मध्य लोक नहीं आएगा, सिर्फ 2.5 दीप का भाग ही मनुष्य लोक आता है। ठीक है ना? हाँ, ये 5 स्थान है जो 45 लाख योजन के ही होते हैं। हाँ, आ गया ना? बोला ना? बोला ना? देखो, ये छोटी छोटी चीजें है ना, अपने दिमाग में रहनी चाहिए। प्रश्न ऐसे पूछते हैं, बिल, हाँ, एक इंद्रिक बिल हो गया, 2.5 दीप मनुष्य लोग हो गया, फिर वो विमान, फिर सिद्ध शिला, सिद्ध शिला की पांडुप जो शिला जो भाग आता वो वाला पूरा, ये 5। ऊपर 2 है ना, सिद्ध शिला में 2 भाग आते हैं ना, ऐसे। जहां पर भगवान विराजमान होंगे अंतिम, तो वो भाग और एक ये सिद्ध शिला, वो दोनों हुए नहीं हुए, ऐसे 5 लिए।
एक राजू, हाँ चलो आगे चले। एक राजू का प्रमाण माप क्या है? उत्तर, एक समय में असंख्यात योजन जाने वाला देव विमान असंख्यात वर्ष तक रात दिन जितना सतत चले उस प्रमाण एक राजू होता है। इस प्रमाण वाले लोक में 6 द्रव्य ठसाठस भरे हैं। विमल जी कुछ समझ में आया? क्या कहा? एक समय में असंख्यात योजन चलने वाला, कितना? एक समय, एक सेकंड नहीं लिखा, एक समय, पर एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। एक समय में असंख्यात योजन जाने वाला देव विमान, जो अभी विमान क्रैश हुआ उसकी गति थी 1 घंटे में 954 किलोमीटर चलने की, 950 मतलब यूं। पर ये तो एक समय में, वो 1 घंटे में 1000 किलोमीटर चलता था, पर ये तो एक समय में असंख्यात योजन चला जाता, किलोमीटर नहीं, असंख्यात योजन। ऐसा देव विमान असंख्यात वर्ष तक और रात दिन यानी 24 घंटा जितना सतत चले उस प्रमाण एक राजू होता है। तो अब समझ लो एक राजू में कितने योजन हो गए, यानी असंख्यातों योजन हो गए। इस प्रमाण वाले लोक में 6 द्रव्य ठसाठस भरे हैं। ये जो लोकाकाश है, इस लोकाकाश में 6 द्रव्य ठसाठस भरे। कोई जगह ऐसी खाली नहीं है जहां पर कोई द्रव्य न रहता हो। प्रत्येक स्थान पर 6 द्रव्यों का निवास है। बात समझ में आई आपको कुछ? जिया जी, जगह कहीं खाली दिख रही है इसको? आपको इस कमरे में जगह खाली नहीं है आपको? आपके पास में कुर्सी खाली है कि नहीं है बताओ? आपके पास वाली विमल जी कुर्सी खाली है कि नहीं है? खाली है? कोई बैठा है? नहीं बैठा है? 6 द्रव्य बैठे हैं वहां। कोई जीव बैठा है? हाँ, ठसाठस जीव बैठे हुए हैं। जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है और काल भी है। ये 6 लोकाकाश का एक भी स्थान इतना सा भी खाली नहीं है। बोलो, सौदा करना है आपको? बेचनी है प्रॉपर्टी? हो मालिक, आकाश द्रव्य मालिक है, कोई मालिक नहीं है। क्या दलाली करनी? बोलो। व्यर्थ का अभिमान करते हैं, ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी, ये घर मेरा, ये घर मेरा। मालिक कौन है? आकाश, जगत सब आकाश की, और उसमें रहने वाले 6 द्रव्य निवास करते हैं। एक भी स्थान खाली रखने को, ये जगह खाली है, ये जगह मैं कब्जा कर लूँ, ये जगह खाली मैं कब्जा कर लूँ। अरे कोई जगह खाली नहीं है तो क्या कब्जा करेगा? तू तो जितनी जगह में रह रहा है उतना में ही रहेगा, इससे ज़्यादा रह नहीं सकता तू। जीवादि 6 द्रव्यों का सामान्य स्वरूप तो जाना, परंतु इनके बारे में वीतरागता वर्धक कुछ विशेष बातें बताइए। क्या बात कही? बहुत बढ़िया प्रकरण कि जीव किसे कहते हैं, पुद्गल किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, अधर्म, आकाश काल, ये तो हमने पढ़ा है, आप पूर्व में आ गया है, समझा है। पर इसमें इन 6 द्रव्यों को समझ करके हमारे अंदर वितरागता उत्पन्न हो, ऐसी कुछ बात करो। उत्तर, जो 10 प्राणों के साथ जीवित था, जीवित है और जीवित रहेगा, उसे जीव कहते हैं। अर्थात जीव अनादि अनंत है, अमर है। न उसे किसी ने जीवित किया है और न कोई उसे मार सकेगा,
ऐसी श्रद्धा से मृत्यु भय नहीं रहता। क्या कहा कि 10 प्राणों के साथ जीवित था, ये भी व्यवहार का कथन है। 10 प्राणों से जीवित था, जीवित है, जीवित रहेगा, उसे जीव कहते हैं। अर्थात जीव अनादि अनंत है। जीव कब से? अनादि से। कब तक रहेगा? अभी प्लेन से आज कल जो दूसरा हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश, उसमें कितने जीव मरे बताओ विमल जी? 7। वापिस पढ़ो लाइन को। अभी तो कह रहे 7 मर गए। मैंने पूछा कितने जीव मरे, कितने मनुष्य मरे, नहीं पूछा। एक भी जीव नहीं मरा भैया, एक भी जीव नहीं मरा। क्यों? अनादि अनंत जीव तो। मनुष्य पर्याय गई, ये जरूर हुआ, मनुष्य पर्याय का तो वे हुआ, पर जीव मरा न। उसे किसी ने जीवित किया और न कोई उसे मार सकेगा। इसलिए अल्लाह था ना एक विज्ञापन, कौन मार सके ये बात जिनवर ने सब आयु 6 से। ऐसी श्रद्धा से मृत्यु भय नहीं होता। कोई कहेगा मार दूंगा, मार दूंगा, डरा रहता है, मार देगा, मार देना। क्यों? मुझे भय नहीं है। आया 2-3 बार चैलेंज, मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, मेरी आयु पूरी होगी तभी मरूंगा, उसके पहले मर नहीं सकता। चाहे कुछ भी है, चाहे देवकृत उपसर्ग हो, चाहे मनुष्यकृत उपसर्ग हो, चाहे क्रियंजकृत उपसर्ग हो, चाहे प्राकृतिक उपसर्ग हो। अभी देख लो, प्लेन से एक व्यक्ति बच गया, उसी प्लेन से सब मरे हैं, पर वो बच गया। ये कैसे बचा? जैन दर्शन के अलावा कौन सी बात इसमें से आपको निकलेगी बताओ? उसकी आयु शेष थी। सारे जीवों ने एक साथ पावन, पर उसने कुछ कहा होगा कि ठीक नहीं है भैया, उसने कुछ न कुछ किया होगा तो वो बच गया। सब लोगों ने आनंद माना होगा, उसने आनंद नहीं माना होगा। अलग भाई कहीं ठीक नहीं है, ये तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं है भैया। बच गया वो, उसकी आयु शेष थी। सब वहीं से गिरे थे, उसी प्लेन में से गिरे थे। आग लगी थी, वहीं भी लगी थी, सब कुछ हुआ था। पर ऐसा संयोग कि वो कैसे कुर्सी टूट जाएंगे, कैसे अलग गिर गया क्या, और कौन बच गया? मामूली थोड़ा बहुत तो लगा है। और कोई कैसे बच गया कि उस टिकट में कोई पासपोर्ट भूल गया है, कोई अंदर जाने नहीं दिया है तो बच गया। 20 सीटें खाली रह गई ना तब भी उसमें। 268 सीट का तो 238 लोग ही थे। तो अब उनकी आयु पूर्ण नहीं हुई थी, तो ऐसा निमित्त बना के वो उस प्लेन में नहीं बैठे। अरे वो तो जाने पर बैठा हुआ भी बचा है ना। इससे सिद्ध होता है कि तू व्यर्थ में मृत्यु का भय मत कर। आयु जब जिस रूप में पूर्ण होनी है वो होगी। इस देह का वियोग होना है तब होगा ही होगा, कौन बचाएगा भैया? इन 10 प्राणों में 5 इंद्रिया, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास है। 5 इंद्रिया, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास, इसको कहते हैं 10 प्राण। ये सब व्यवहार का कथन है ना। अपने पाप पुण्य के अनुसार ये पूर्ण और अपूर्ण प्राप्त होते हैं। ये सामान्य कथन में लिखा, पाप पुण्य के अनुसार नाम कर्म के उद्यावली है। एक इंद्रिय के मात्र 4 प्राण होते हैं। एक स्पर्शन इंद्रिय, एक काय बल, एक आयु और एक श्वासोश्वास। सब पढ़ा दिया है सुमन दीदी। एक इंद्रिय जीव के कितने प्राण होते हैं? कितने प्राण सुना है अभी? पीछे बोलो मम्मी। 4 के 6। 4 कौन कौन से आए? 4। एक 5 इंद्रिय में एक इंद्रिय होती है मात्र स्पर्श इंद्रिय। 3 बल में एक बल होता है काय बल। आयु होगी सबके और श्वासोश्वास।
क्या एकेंद्रीय जीव के भी श्वासोश्वास होता है? हाँ। पृथ्वी भी श्वासोश्वास लेती है क्या? अग्नि भी लेती है क्या? क्या हाँ। अब आपको नहीं दिखती तो उसका तो कोई दोष नहीं है हमारा। 2 इंद्रिय जीव के रसना इंद्रिय और वचन बल बढ़कर 6 प्राण हो जाते हैं। ठीक है, 2 इंद्रिय के 6 हो गए, 5 नहीं 6 हुए। क्यों? एक तो इंद्रिय बढ़ी और एक जीव बढ़ गई। 3 इंद्रिय जीव के घ्राण इंद्रिय बढ़ जाने से 7 प्राण होते हैं। 4 इंद्रिय जीव के चक्षु इंद्रिय बढ़ने से 8 प्राण होते हैं। असंगी पंचेंद्रिय के 5 इंद्रिया तो होती है, किंतु मन नहीं होता तो 9 प्राण होते हैं। संगी पंचेंद्रियों के मन सहित होने से 10 प्राण होते हैं। तो याद रह जाएगा 4, 6, 7, 8, 9, 10 ये क्रम हो गया। 4 है। 5 प्राण वाला कौन होता है? कोई बताओ। 5 प्राण वाला कौन होता है? कोई नहीं होता 5 प्राण वाला। 2 इंद्रिय 5 प्राण वाला होता है? 5 प्राण वाला कोई नहीं। 4 वाला है, 6 वाले हैं, 7 वाले हैं, 8 वाले हैं, 9 वाले और 10 वाले। अपने कितने प्राण हैं जिया जी? 5 प्राण है अपने। मैं ये तो पूछा था 5 प्राण वाला कौन है, तो आपको कहना चाहिए था अपने 5 प्राण है। 5 है कि 10 प्राण है? 5 तो इंद्रियां हैं, प्राण की बात चल रही। प्राण 10 प्राण है। कितने प्राण है अपने? 5 इंद्रियां मौजूद हैं, 3 बल मौजूद है, आयु मौजूद है, श्वासोश्वास मौजूद है, इसलिए 10 प्राण है अपने। ठीक है। जब तक मन नहीं है तब तक तो मात्र कर्म फल चेतना अर्थात मात्र पूर्वोपार्जित कर्मों के फल भोगने की मुख्यता होती है। जब तक मन नहीं है तब तक क्या होगा? कर्म फल चेतना। अतः यहाँ तक तो धर्म का पुरुषार्थ करना संभव ही नहीं है। कुछ बात समझ में आई कि एकेंद्रीय से लेकर असंगी पंचेंद्रीय तक हम हुए तो वहां तो धर्म का कोई अवसर ही नहीं मिला अपने को। आया? एक इंद्रिय जीव धर्म करना चाहे तो नहीं कर सकता, 2 इंद्रिय नहीं कर सकता, 3 इंद्रिय नहीं कर सकता, 4 इंद्रिय नहीं कर सकता, असंगी पंचेंद्रिय नहीं कर सकता। इतनी अवस्था है और इसका काल कोई कम नहीं बीता अपने। तो ये सब तोते ने बिता दिया भैया। पूर्व उपार्जित कर्मों के फल भोगने की मुख्यता होती है। अतः यहाँ तक तो धर्म का पुरुषार्थ करना संभव ही नहीं है, तू चाहे तो भी नहीं हो। जिन्हें मन मिल भी गया है, 6 द्रव्य 7 तत्व आदि के सुनने समझे और श्रद्धा करने का सौभाग्य नहीं मिला तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना में ही जीवन चला गया। ज्ञान चेतना की जागृति नहीं हुई तो भव भी मुक्त में चला गया। आया समझ में? कदाचित सौभाग्य से मन मिल गया हम सबको, 6 द्रव्य 7 तत्व सुनने समझने श्रद्धा करने का सौभाग्य नहीं मिला। मन तो मिल गया पर ये वस्तु सुख सुनने का अवसर नहीं मिला, तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना में जीवन चला गया। ज्ञान चेतना की जागृति नहीं हुई, भव मुक्त में ही चला गया। अतः जीवादि का स्वरूप समझकर मनुष्य भव को सार्थक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मनुष्य भव को सार्थक करना चाहिए। आत्मा का ही निराकुल सुख है, आत्मा के आश्रय से ही प्राप्त होता है, परंतु यह जीव अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को भूलकर मोह राग देश रूप विकारी भाव को करता है, तो दुखी होता है। दुखी क्यों हो रहा है? अपने ज्ञान स्वभावी जीव को भूल गया और मोह राग देश कर रहा है, इसलिए जीव दुखी है। फिर प्रश्न खड़ा किया, तो क्या मोह राग देश दुख के कारण है? हमने तो ऐसा सुना है कि कर्म दुख के कारण है। इसकी चर्चा करेंगे अपन कल। आज यही विराम लेते हैं।